कहते हैं दुनिया में पैसे के लिए दो ही काम होते हैं, एक हाथ फैला दें, एक हाथ बढ़ा दें। गरीब हाथ फैला देता है, अमीर हाथ बढ़ा देता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के घरों में खाना खाया है कि जिसमें अगर नमक या मिर्च या मसाला कम है, पूछा कम है, कहा जितना था डाल दिया। हबीब जालब के घर गया मैं अपने उस्ताद जुबैर राना के साथ। हबीब जालब के घर, इतना बड़ा शायर और आदमी। मैं छोटा था लेकिन अकल तो अल्लाह ने दी थी। मैं बैठा, हम उठने लगे। हबीब जालब साहब ने कहा, जुबैर राना चाय पी के जाना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पी के जाना। आवाज दी, भाई चाय भेजना। फिर बैठे बातें करते, फिर उठने लगे, नहीं चाय पी के जाना। फिर आवाज दी, चाय भेजना। फिर आवाज दी, चाय भेजना। फिर आवाज। अल्टीमेटली 1 घंटे बाद उठ के गए। तो जानते अंदर से क्या आवाज आई? आप वहां बैठ के आवाजें दिए जा रहे हैं, अंदर आके पूछ तो लेते, क्या दूध और चीनी भी है हमारे घर में? क्या चाय की पत्ती भी है हमारे घर में? ये है मुतवस्सित तबके, मिडिल क्लास का अलमिया। कहीं अपना दुखड़ा सुना नहीं सकते, कहीं बैठकर बात नहीं कर सकते, कहीं अपने जिस्म से कपड़ा उठाकर अपना बरहनापन नहीं दिखा सकते कि हम अंदर से कितने जख्मी हैं। ये वो गुलाम अब्बास के ओवरकोट का किरदार है, ये जिसने बाहर से तो कोट पहनकर मॉल रोड पे घूम रहा होता है, और जब गाड़ी के नीचे आता है, हॉस्पिटल जाता है और उसका कोट उतारते हैं, नीचे फटी हुई बुनियान होती है, फटी हुई 4 मुख्तलिफ रंगों की जराबें होती हैं, फटी हुई पैंट होती है, और पैंट में बेल्ट की जगह नाला डाला होता है। तब पता चलता है कि जो बज़ाहर ओवरकोट में आपको नजर आ रहा है, दरअसल उसके अंदर फटा कटा टूटा बिखरा इंतशार वाला एक ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को रिस्क देने के लिए, तालीम देने के लिए, अपनी बीवी को एक छत देने के लिए, माँ बाप को सेहत देने के लिए सारा दिन सूली पे लटका रहता है। मरता है रोज, मगर मर भी नहीं सकता। आपको पता है गरीब को बहुत ज्यादा मसला हो, खुदकुशी करके मर जाता है। मिडिल क्लास मरता भी नहीं है। पता क्यों? कब्र बहुत महंगी है। इस लाहौर में 25,000 से लेकर 25 लाख तक की कब्र है। मरना आसान है कोई? मैंने एक बंदे से जुमले सुने अपने दफ्तर में, मुझे लगा अभी जमीन फटेगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। उसने कहा साहब कई दफा मरने का दिल किया, इस डर से नहीं मर रहा, मेरी पूरी तनख्वाह मेरे घर वाले मेरे मरने पे लगा देंगे, फिर महीना कैसे गुजारेंगे? 40-50 हजार का खर्चा है मरना। आप कहते हैं खाने में बोटी नहीं मिली। जिनके घर में गया अफसोस करने, जनाजा उठाने 40वें पे और कुल पे, उन्होंने गोश्त नहीं दिया, उन्होंने बोटी नहीं दी, उन्होंने बिरयानी नहीं दी, वो मर गया सैलरी कमाते हुए, और पीछे जो छोड़कर गया इन्होंने खाना भी नहीं दिया। और आप तो लोग लेग पीस के ऊपर लड़के आ जाते हैं मरे के घर के ऊपर। वो मरे तो कैसे मरे बेचारा? उससे पता है 50,000 मेरी तनख्वाह है, 50,000 मुझ पे लग गया तो मेरी बीवी और मेरे यतीम बच्चे अगला महीना कैसे गुजारेंगे? तो मरता ही नहीं है।